बहरहाल उस्तादों से बड़ा सबक सीनियर से दुआ लेने के लिए और जूनियर्स को अपना सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ। और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि अगर बंदा नाचीज़ से कोई गलती हो जाए, बजाय तनकीद के तीर चलाने की इस्लाह के फंड लगा देना। और आज के इस खुशी के पुरमसरत मौके पर आपकी खिदमत और वक्त के इमाम की खिदमत अक़दस में हदीय तबरीक पेश करता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो रात की तारीकी में दरख्त की शाख पर सोए हुए परिंदों को भी नहीं करने देता। सुभान अल्लाह। तमाम तर तारीफ़ें हैं, ज़ेबा है उस खुदाए वहदानियत को जो शब के जबड़े से सुबह का सूरज बरामद करता है और तिफ़्ल आफ्ताब को शिकब मशरिक से इस तरह तलू करता है जैसे नव मौलूद बच्चा हो। दोस्तों, फिर उसी सूरज को उसी की किरणों के साथ मगरिब के कब्रिस्तान में दफन करने के बाद, ऊपर स्याह चादर डालने के बाद खुदावंद आलम कायनात को पैगाम देता है कि इसके तलू करने वाला भी मैं हूँ, गरूब करने वाला भी मैं हूँ। और दरूद और सलाम अल्लाह के उन मुर्तज़ा आबद पर, उस मुर्तज़ा आबद पर कि जो अपने हाथ की उंगली के लगे नाखून से डूबते हुए निज़ाम शमसी को वापस पलटाकर कायनात को पैगाम देता है कि अल्लाह का मुर्तज़ा आबद ऐसा हुआ करता है। मैंने आपके सामने अल्लाह की लारैब किताब में से, लारैब सूरत में से लारैब आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया, क्योंकि ये माह रजब माह मग़फ़िरत का महीना है, माह रहमत का महीना है, ज़िक्र व अज़कार का महीना है, राज़ व नियाज़ का महीना है, सजदा व इबादत का महीना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते, क्योंकि आपने मिलाद भी सुना है इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, उसके बाद शहादत भी सुनी। समझा ये कि मैंने कहा कि इमाम की मार्फत कुछ हद तक तो लाभ तक पहुँच गई होगी। तो बंदा नाचीज़ ने ज़िक्र को सहारा देते हुए थोड़ा सा ज़िक्र बयान करूँगा। मैंने आपके सामने आयत की तिलावत की जिसमें परवरदिगार आलम साहिबाने ईमान को दस्तरखाने ज़िक्र पर दावत दे रहा है। चलो बदल के जुमला यूँ कहूँ कि अली वालों को दस्तरखाने ज़िक्र पर परवरदिगार आलम दावत दे रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किबला की मौजूदगी में अगर चला कुशाई करना जसारत है, किबला के हुक्म की तकमील करते हुए अपना सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ। बहरहाल परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ साहिबाने ईमान कसरत के साथ जिक्र करो। दोस्तों, अगर कुरान का गौर से मुताला किया जाए, पढ़ा जाए, जितना भी परवरदिगार आलम ज़िक्र और अज़कार के बारे में आयात को नाज़िल फरमाया है, राज़ व नियाज़ के बारे में, सजदा और इबादत के बारे में परवरदिगार आलम ने जितना भी आयात को नाज़िल फरमाया है, अगर गौर से मुताला किया जाए तो हर साहिबे अक्ल पर, हर साहिबे शऊर पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ज़िक्र परवरदिगार एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान के अंदर खशियत इलाही पैदा होती है। ज़िक्र इलाही एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान की इंसानियत को मेराज होता है। ज़िक्र इलाही ही एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान के अंदर खौफ इलाही पैदा होता है। ज़िक्र परवरदिगार एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान के ईमान और ईकान में इजाफा होता है। ज़िक्र परवरदिगार एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान मकाम महमूद तक पहुँचता है। इसी ज़िक्र की फजीलत को बयान करते हुए अली इब्न अबी तालिब
बदल के जुमला यूँ कहूँ कि वादी तौहीद के तन्हा तरीन मुसाफिर अली इब्न अबी तालिब, दुनिया को इबादत का दर्स देने वाले अली इब्न अबी तालिब, दुनिया को खुदा की मार्फत कराने वाले अली इब्न अबी तालिब का ये शानदार जुमला है। जिक्र के बारे में मौला फरमाते हैं कि मा मिन शैइन वलहु हद्दुन यंतही इलैहि इल्ला ज़िक्र व लैसा लहु हद्दुन यंतही इलैहि ज़िक्र। मौला फरमाते हैं दुनिया वालों, अल्लाह ने जो चीज़ भी खालिक की है इसकी कोई ना कोई इंतहा भी है, इसका कोई ना कोई नुक्ता आखिर भी है, कोई ना कोई इसकी इब्तदा भी है। इल्ला ज़िक्र, मगर ज़िक्र परवरदिगार जो है लैसा लहु हद्दुन यंतही इलैहि, मौला फरमाते हैं कि ज़िक्र परवरदिगार ही एक ऐसी इबादत है कि जिसकी न कोई इब्तदा है न इंतहा है, ज़िक्र परवरदिगार। और मौला के एक वाक़या भी मशहूर है कि मौला मदीने में जब अपने चाहने वाले की दुकान पर गए, हजाम का काम करता था। मेरे इमाम ने कहा, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरे मुहब, ऐ मेरे शिया, मेरी शारिब को दुरुस्त कर दो। शारिब कहते हैं पूछो, फारसी का लफ्ज़ है। जब मेरे इमाम ने अपने चाहने वाले को कहा कि मेरी शारिब को दुरुस्त कर दो, चाहने वाला था, मोहब्बत से कैंची उठाई, हाथ में लेकर खड़ा रहा। मेरे इमाम ने कहा, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरे मुहब, मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी शारिब को दुरुस्त कर। कहता है मौला, मैं कैसे आपकी शारिब को दुरुस्त करूं कि आपके लबे मुबारक सकून में आए तो आपकी शारिब को मैं दुरुस्त करूं। मेरे इमाम ने कहा, मेरे चाहने वाले, तेरी मर्जी है, मेरी शारिब को दुरुस्त करे या ना करे, तेरे अंदर इख्तियार है, तो मेरी शारिब को दुरुस्त करे या ना करे, मगर मुझ अली इब्न अबी तालिब को ये गवारा नहीं है कि मुझ अली इब्न अबी तालिब की सांस निकले और उसमें जिक्र इलाही न पाया जाता, सांस निकले और उसमें जिक्र इलाही न पाया जाता। और पैगम्बर आज़म रसूल अकरम ताहा व यासीन नबी, मुज़म्मिल व मुदस्सिर नबी, वजह खिलकत कायनात नबी, मसनद इल्म पर तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद नबी का माहौल था, सहाबा मौजूद थे, पैगम्बर दर्स ही दे रहे थे। असहाब में से एक सहाबी उठकर सवाल करके कहता है, या रसूल अल्लाह, ये इरशाद फरमाए कि अल्लाह के अज़कार में से अफजल तरीन जिक्र कौन सा है? अरफा तरीन, बुलंद तरीन जिक्र कौन सा जिक्र है? पैगम्बर रहमत मुस्कुराए, अपने सहाबा को मुतवज्जे किया, कहा कि याद रखना, अल्लाह के अज़कार में से, अल्लाह के मनाजात में से अफजल तरीन जिक्र, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अज़कार में से अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के अगर मुताला करें तो कसीर हदीस इस पर मिलती हैं। हदीसों में ये भी वारिद हुआ कि समन जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की कीमत का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। मिफ्ताहुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जन्नत की चाबी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। और पैगम्बर रहमत ने एक अजीम जुमला भी इरशाद फरमाया था कि जो शख्स इhtज़ार की हालत में आखिरी उन सांसों की कशमकश में अगर कलमा ला इलाहा को जारी करेगा, जैसे ही रूह कब्ज़ होगी तो परवरदिगार आलम उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि इमाम का अजीम फरमान है कि ज़िक्र मक़सूम अला सबअते आज़ाए। मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें भी ही समझाया, समझा हुआ है कि ज़िक्र, हाथ में तस्बीह ले लो, अल्लाह अकबर करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहो, सुबहान अल्लाह करते रहो। मगर मेरे मौला ने ज़िक्र के मकाम को बयान करते हुए, ज़िक्र के तरीक़े को बयान करते हुए ज़िक्र की तकसीम बंदी बयान कर रहे हैं कि अज़िक्र मक़सूम अला सबअते आज़ाए, कि परवरदिगार आलम ने इस ज़िक्र को 7 अज़ा पर तकसीम किया। मौला फरमाते हैं कि ज़बान से भी जिक्र किया जा सकता है, बदन से भी जिक्र किया जा सकता है, रूह से भी जिक्र किया जा सकता है, आँख से भी जिक्र किया जा सकता है, बातिन इंसानी से भी जिक्र किया जा सकता है, इल्म व मारिफत से भी जिक्र किया जा सकता है। किसी से ऐसा सवाल करने के जबला रसूल ने ये इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स ज़बान से जिक्र करना चाहे तो वो कौन सा जिक्र करे? मेरे इमाम ने कहा कि अगर कोई शख्स
ज़बान से जिक्र करना चाहे तो वो जिक्र यह है कि अल्लाह की हमद व सना को पेश किया जाए, बयान किया जाए। फिर सवाल किया कि मौला अगर कोई शख्स अपने रूह से जिक्र करना चाहे, मेरे इमाम ने कहा कि रूह का जिक्र ये है कि उस जब तुम्हें गुनाह का खौफ हो, गुनाहों को याद करके अल्लाह से डरा जाए, ये रूह का जिक्र है। फिर मेरे इमाम से सवाल किया कि मौला ये इरशाद फरमाए कि अगर कोई अक्ल से जिक्र करना चाहे तो अक्ल का जिक्र कौन सा है। मेरे इमाम ने कहा कि अक्ल का जिक्र ये है कि जब कभी तुम गुनाह का इरादा करो तो उस अल्लाह से शर्म करते हुए उस गुनाह को छोड़ दो, ये अक्ल का जिक्र है। फिर सवाल किया कि मौला ये इरशाद फरमाए कि अगर कोई शख्स बदन से जिक्र करना चाहे तो इस बदन का जिक्र कौन सा है। मेरे इमाम ने कहा कि याद रखो बदन का जिक्र यह है कि अपने बदन को इस मयार पर लेके आओ कि अगर तुम्हारा कोई मोमिन भाई मुश्किल में पड़ जाए तो उसकी मुश्किल आसान कर सको। फिर मेरे इमाम से सवाल किया कि मौला ये इरशाद फरमाए कि इल्म व मार्फत बातें इंसानी का जिक्र क्या है। मेरे इमाम ने कहा याद रखो इल्म का जिक्र यह है कि जो कुछ तुम जानते हो उस पर अमल करो, ये इल्म का जिक्र है। फिर पूछा गया मौला ये इरशाद फरमाए कि बातें इंसानी का जिक्र क्या है। मौला ने फरमाया कि खुदावंद आलम के हुक्म पर सरे तस्लीम खाम हो जाना, ये बातें इंसानी का जिक्र है। मौला ने जिक्र की तकसीम बंदी को बयान किया।